अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हथियारों का नया जखीरा फिर भेजा है। दुनिया का सबसे विध्वंसक युद्धपोत इजरायल के तट पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया है। इजरायल में पब्लिक के लिए शेल्टर होम्स खुल गए हैं। अस्पतालों में बेड खाली करा लिए गए हैं। तेहरान में खामेनेई ने आज डेथ टू ट्रंप ये नारे लगवाकर अमेरिका का गुस्सा और भड़का दिया। ईरान के खर्ग आइसलैंड में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। मतलब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। रूस और चीन खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं। किम जोंग उन तक अमेरिका को धमकी दे रहा है। क्या मिडिल ईस्ट का महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 कराएगा? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या सही होने वाली है? क्योंकि ट्रंप बोले जो अमेरिका की नहीं मानेगा उसे तबाह कर देंगे। पुतिन बोले रूस को खतरा हुआ तो सबको खत्म कर देंगे। खामेनेई बोला पूरा मिडिल ईस्ट जला देंगे, अमेरिका तक बम मारेंगे। किम बोला चला देंगे एटमी गोला। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ईरान, मिडिल ईस्ट में इजरायल वर्सेस ईरान, हमास, हिजबुल्लाह। कहीं युद्ध का मोर्चा खुलकर धधक रहा है, कहीं अंदर ही अंदर खतरनाक हथियारों की होड़ मची है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से बम गोला बारूद ही चल रहा है। पुतिन ताबड़तोड़ तबाही मचा रहे हैं। नाटो मिलकर भी रोक नहीं पा रहा है। उत्तर कोरिया का किम जोंग दक्षिण कोरिया को भस्म करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका के गुआम बेस को एटमी मिसाइल से उड़ाने की बातें कह रहा है। ट्रंप दादा पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कब्जे के लिए हथियार इधर से उधर भेज रहे हैं। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा को धमकाने के बाद अब ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। खामेनेई भी परमाणु बटन पाने के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। जिनपिंग भी ताइवान को कच्चा चबाने का मौका ढूंढ रहा है। साउथ चाइना सी में आए दिन धमाके ही धमाके कर रहे हैं। पुतिन, किम, खामेनेई, जिनपिंग, ट्रंप, नेतन्याहू, मैक्रो, स्टमर, एर्दोगन 2026 में 90% बातें युद्ध पर ही कर रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इस आशंका से सहमी हुई है नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कहीं सच तो साबित नहीं हो जाएगी। 2026 में परमाणु बम तो नहीं चल जाएगा।
फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने 2026 के 7वें महीने में युद्ध की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने की वजह से दुनिया के 2 गुटों में बंटने की भविष्यवाणी की थी। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने 2026 में पूर्वी देशों में बड़े युद्ध के छिड़ने की भविष्यवाणी की थी। यह भी बताया था कि बाद में दुनिया की बड़ी शक्तियां इसमें शामिल होंगी और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। मिडिल ईस्ट अब महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका इजरायल ने ईरान को घेर लिया है। पूरब में चीन ताइवान आमने सामने खड़े हैं। किसी भी दिन मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। अमेरिका ईरान के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। 4थे दौर की बातचीत अगले हफ्ते वियना में होगी। बातचीत में अब तक कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ है। अमेरिका ने खामनेई से एटमी मटेरियल मांगा है। खामनेई ने ठेंगा दिखा दिया है। ट्रंप ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद करने और मशीनरी नष्ट करने की मांग की है। खामनेई ने नो बोल दिया है। खामेनेई परमाणु बम की डील में अमेरिका को उलझाकर ट्रंप के बचे हुए 3 साल निकाल लेना चाहते हैं। खामेनेई को ट्रंप ज्यादा दिन बख्शने के मूड में नहीं है। One thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. ट्रंप ने 24 घंटे में फाइटर जेट का नया स्क्वाड्रन इंग्लैंड के राफ लकेन हीथ एयरबेस पर उतारा है। इनमें 12 F-35S फाइटर जेट हैं जो वहां से उड़कर ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। 12 F-15E स्ट्राइक ईगल्स हैं। जब ईरान पर ट्रंप ने हमला कराया है, ईगल्स ने आगे बढ़कर हमले किए हैं। 13 F-22 रैप्टर्स हैं जो ईरान के किसी भी डिफेंस को भेद कर तेहरान में तबाही मचा सकते हैं। 24 घंटे पहले इजरायल के बेन गुरियन बेस पर अमेरिका ने रैप्टर्स और F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे खतरनाक फाइटर जेट उतारे थे। अमेरिका के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग भी जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस में पहुंचा दिए गए। ट्रंप की युद्ध मशीनरी का भीम यूएसएस गेराल्ड फोर्स अब इजरायल के समुद्री तट पर पहुंच चुका है। इसके साथ जो हथियार आए हैं उन्हें देखकर खामेनेई की नींद उड़नी तय है। इसके साथ हाई डिस्ट्रॉयर सोनिक वेपन से लैस हैं। गेराल्ड आर फोर्ड के साथ खतरनाक हथियारों से लैस एम्फीबियस टैंक भी आए हैं। शोले उगलते रॉकेट इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि खामेनेई पर आपदा आने वाली है। ट्रंप ने यूं ही नहीं कहा कि ईरान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो अमेरिका तक हमले कर सकती है। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। ईरान पर हमले को जायज ठहराने के लिए ट्रंप को ठोस वजह चाहिए। इसीलिए एटम बम से ज्यादा फोकस खामेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलों पर ट्रंप कर रहे हैं। The fact that they insist not just on enrichment, but on enrichment in locations located inside of mountains is, I think you would have to lack common sense to not know what that means or what that could mean. If in fact what you're interested in is a peaceful nuclear program, you can do it like most of the countries in the world do it, which is they have above ground reactors and they import the fuel. We have deals now to do that with countries. You're building missiles that could potentially carry warheads. That doesn't sound to me like someone who's a country that's not interested in building weapons. So it's not just the rhetorical, it's the actions that back the rhetoric. ईरान ने अमेरिका के ट्रिटॉन ड्रोन को मार गिराकर ट्रंप को हमले का बहाना दे दिया है। ट्रिटॉन ड्रोन अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन है जिसकी कीमत $230 मिलियन है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी का इस्तेमाल कर अमेरिका के सबसे महंगे ड्रोन को धराशायी कर दिया है। ट्रिटॉन एक सर्विलांस ड्रोन है जो एक उड़ान में 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है। यह लगातार 24 से 30 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। यह 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर छुपकर दुश्मन की जासूसी करता है। इसमें लगे रेडार और सेंसर 360 डिग्री घूमकर युद्ध क्षेत्र की बिल्कुल क्लियर तस्वीरें भेजते हैं। अमेरिकी ड्रोन पर हमले के बाद अब युद्ध होना तय है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध 48 घंटे के अंदर धधक सकता है। अमेरिका के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। तेहरान में खामेनेई का खात्मा हो सकता है।
IRGC और ईरानी नेवी के तमाम एसेट भारी बमबारी और मिसाइल अटैक में तबाह किए जा सकते हैं। ईरान में आग के शोले उठने शुरू भी हो चुके हैं। यह साउथ वेस्ट ईरान का आबादान शहर है जहां शोले उठ रहे हैं। यहां पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी हुई है। आग कैसे लगी, धमाका कैसे हुआ, यह कोई एजेंसी बताने को तैयार नहीं है। ईरान जले तो जले, खामेनेई को फर्क नहीं पड़ता। ईरानियों पर गोलियां चलें तब भी खामेनेई को फर्क नहीं पड़ता। सैतालीस साल से खामेनेई को एक ही काम आता है, समर्थकों से डेथ टू अमेरिका के नारे लगवाना। डेथ टू इजराइल के नारे लगवाना। अब इस लिस्ट में डेथ टू इंग्लैंड और डेथ टू काफिर जैसे नारे भी जुड़ गए हैं। तेहरान में मुल्ला मुनीर से डेथ टू अमेरिका नारे लगवाने के बाद जब खामेनेई को किसी ने बताया कि दूसरा जंगी बेड़ा इजराइल के तट पर लग चुका है, ट्रंप के 40 से ज्यादा नए फाइटर्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अब असली धमाकों की बारी है। नारे वारे छोड़कर बंकर तक जल्दी भाग चलें। क्या पता रास्ते में ही टॉम हॉक मिसाइल आ जाए। क्या पता बंकर बस्टर बम चल जाए और बंकर की सुरंगें बंद हो जाएं, तो फिर कहां छुपेंगे। खामेनेई ने फौरन पैतरा बदला और डेथ टू अमेरिका के नारे का नया मतलब समझा दिया। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम डेथ टू अमेरिका का नारा लगाते हैं तो इसका मतलब वहां की जनता के लिए नहीं है। इसका मतलब डेथ टू ट्रंप, डेथ टू जॉन बोल्टन, डेथ टू माइक पोम्पियो के लिए है। खामेनेई की जिंदगी का सबसे टफ टाइम शुरू हो चुका है। महायुद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। इसीलिए ईरान ने खर्ग आइसलैंड में तेल टैंकरों की लोडिंग बहुत तेज कर दी है। ईरान ने तेल का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। जून 2025 में भी जब युद्ध शुरू हुआ था, तब भी खर्ग आइसलैंड में ईरान के तेल टैंकरों की लोडिंग बहुत बढ़ गई थी। युद्ध का संकेत जैसे अमेरिका में पेंटागन के पास पिज्जा की डिलीवरी से मिलता है, वैसे ही ईरान में खर्ग आइसलैंड में तेल टैंकरों की एक्टिविटी से मिलता है। ईरान का खर्ग आइसलैंड मेनलैंड से 38 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में एक द्वीप है। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% यहीं से लोड होता है। करीब 70 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल यहां से भेजा जाता है। इजरायल ने पिछली बार खर्ग पर बमबारी की थी। इस बार भी तेल फैसिलिटी सबसे पहले निशाना बनाई जा सकती है। ट्रंप खामेनेई के खात्मे के लिए बड़े बड़े हथियारों के साथ ही ड्रोन से सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने इसके लिए बहरीन में स्कॉर्पियन नाम की एक ड्रोन यूनिट भी बनाई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए वन वे अटैक ड्रोन तैयार किए हैं, जो लॉन्च होने के बाद सीधे खामेनेई के अड्डों पर जाएंगे और वहीं फटकर इस्लामिक रिजीम की कब्र खोद देंगे। ईरान को ड्रोन वॉरफेयर में बहुत आगे माना जाता है। अमेरिका बॉम्बर के मामले में बहुत आगे है। इस बार मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में तय हो जाएगा कि खामेनेई की ड्रोन आर्मी में कितना दम है। ईरान का शाहिद कामिकाजे ड्रोन सबसे घातक माना जाता है, जो 2500 किलोमीटर तक हमले कर सकता है। ईरान का आराश ड्रोन लंबी दूरी का कामिकाजे ड्रोन है, जो रडार को चकमा दे सकता है। ईरान का मेराज 521 ड्रोन, जिसे स्विच ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, वो समंदर में अमेरिकी नेवी को निशाना बना सकता है। अमेरिका के पास प्रेडेटर ड्रोन है, जो कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। ईरान के पास मोहाजेर ड्रोन है, जो भारी विस्फोटक के साथ लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं।
ईरान ने हाल ही में 1000 नए ड्रोन IRGC को दिए हैं। इनमें रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, जिससे अमेरिकी रेडार के लिए इन्हें ट्रेस और डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर में ट्रंप को खामेनेई से कड़ी टक्कर मिलेगी। हवाई युद्ध आते ही खामेनेई को गहरे बंकर में छुपना पड़ेगा, क्योंकि F-35 का हमला रोकने की ताकत बहुत कम है। ईरान डिफेंस के लिए रूस और चीन पर डिपेंड है। ईरान के पास S-400 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। उसकी 10 बैटरी ईरान को मिल चुकी है। ट्रंप के हमले में बचने के लिए खामेनेई को S-400 का ही भरोसा है। तेहरान में अब जिनपिंग ने भी सस्ते तेल का एहसान चुकाने के लिए एडवांस AQ-9 सिस्टम लगा दिया है, पर इस सिस्टम पर ईरान को भी ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि असली युद्ध में चीन के हथियार टिकते नहीं हैं। खामेनेई की तरह ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाला नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी एटमी हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। किम के पास 50 परमाणु बम होने का अनुमान है। वो हर साल करीब 10 एटम बम बनाने की क्षमता रखता है। उसकी होसोंग 17 मिसाइल 15,000 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकती है। होसोंग 20 मिसाइल ट्रंप के गुआम बेस को धुआं कर सकती है। इजराइल के खिलाफ लड़ाई में किम जोंग ने ईरान के जरिए हथियार हमास को पहुंचाए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि किम जोंग उन ईरान को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो फिर महायुद्ध 3 में बहुत बड़ी तबाही होनी तय है, क्योंकि अमेरिका फिर वो करेगा जो कल्पना से परे है।